नीमच जिला पंचायत में शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी विकास योजनाओं को लेकर पूरा मैप मीडिया के सामने रखा और एक साल में रिपोर्ट पेश करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जन सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड 1 वर्ष बाद पेश करूंगा। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही मेरी प्राथमिकता होगी। मेरी कोशिश होगी कि जिला पंचायत ऐसा काम करे कि मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मान मिले। पूरा नीमच जिला सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो। अधिकारी और कर्मचारियों की ढूलमूल नीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वच्छता अभियान के तहत राजनीति से भी कूड़ा करकट साफ होगा। अपने स्वयं के चुनाव लड़ने पर उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा मात्र 3.5 लाख की राशि खर्च करके चुनाव जीता गया है। पात्र व्यक्तियों को मुझसे मिलने के लिए कोई बिचौलिया और बैरिकेड्स आड़े नहीं आएंगे। ना मैं खुद खाऊंगा, ना किसी को खाने दूंगा। कार्यालय में सभी अधिकारियों कर्मचारी 10 से 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। मेरी कोशिश है कि जिले वासियों की सुविधा के लिए मेरा आवास जिला पंचायत के आसपास ही हो। उन्होंने इस अवसर पर स्वर्गीय खुमान सिंह शिवाजी के व्यक्तित्व और कार्यकाल को भी याद किया। सज्जन सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए अधिकारियों के साथ की गई बैठक की भी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि कोई गांव और घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से वंचित न रहे। जो मीटिंग रखने का जो मूल उद्देश्य था, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक आह्वान है, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के अंतर्गत सारी अधिकारी और उनको बिठा के सारे राष्ट्रीय ध्वज यहीं से वितरण हुए और कौन कौन उस चीज़ को देख रहा है, तो उन लोगों को भी अधिकारी को कहा है कि भाई यहीं इतिश्रेणी नहीं हो, ये आपकी जवाबदेही बनती है कि ये व्यवस्थित वहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं। इस संबंध में यहाँ करके और तीनों विधानसभाओं से 5-5 सरपंच महोदयों को बुलाया था, उनके माध्यम से भी हर घर तिरंगा फहरा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसी कार्यक्रम के तहत ये मीटिंग आयोजित की गई थी और पत्रकार बंधु को बुलाने का कारण तो ये रहा कि सबसे मिलना था, सबसे बात करनी थी और मेरा जो विज़न है, मेरी जो प्राथमिकता है काम करने की, वो सब आपके सामने रखना था, इसलिए पत्रकार वार्ता रखी। क्या प्राथमिकता रहेगी सर? जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं और जिनके लिए है, वो ज़मीन तक कैसे पहुँचे, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री आवास के सब आ गई ना, उसमें पंचायतों में नाम काट दिए जाते हैं, उनके नाम पंचायत में आने के बाद भी सुनिए श्रीमान, सुनिए आप, पंचायत को कोई अधिकार नहीं, ना कोई सरपंच को, वो यहाँ अधिकारी लोग और सारा जो एक सिस्टम है उसमें उसकी पात्रता की सूची बनती है और उसके बाद वो आता है, वहाँ नहीं काट सकता। वो गड़बड़ झाला कर ले तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी उनको अधिकार नहीं कि वो किसी का नाम हटा सके। सर, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो है उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, केवल ऊपर ही ऊपर बढ़ जाता है, रुसूख वाले लोगों तक सीमित रह जाता है। देखिए, मुझे जो ईश्वर ने और पार्टी ने एक अवसर दिया काम करने का, ये चीज़ मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ उस जो पात्र है अंतिम छोर तक झोपड़ी में वहाँ तक पहुँचे और आप देखेंगे कि ये पहुँचेगी ज़मीन पर। ये बड़े अधिकारी तो नहीं, किंतु जो अंदर छोटे कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये कहीं नहीं सरपंचों को या पंचों से या गाँव के जो लोग आते हैं उनसे पैसा लेकर कहीं नहीं गड़बड़ जला कर रहे हैं, तो इसको ये गड़बड़ जला भिला हुआ, इसको कैसे क्या कंट्रोल कर रहे हैं? इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ही तो आया हूँ और पार्टी ने भी मुझे अवसर दिया और ईश्वर ने भी अवसर दिया, तो मेरी क्षमता के बाहर जितना मैं कर सकूँगा करूँगा। और रिपोर्ट कार्ड की तो मैंने बोला ही है कि 1 साल के अंदर सड़कों का पैसा पहुंचता है, मूलभूत सुविधाओं का पैसा मिलता है, मगर कागज पर ही विकास देखने को मिलता है। यार, पिछले जो कार्यकाल रहे हैं, जिन लोगों के रहे हैं, उसकी तो मैं बात कर नहीं सकता। मैं अपनी बात आपको बोलता हूं और विश्वास दिलाता हूं। नीमच से अब्दुल अली रानी की रिपोर्ट।